मनासा में सालों पहले भाजपा के खिलाफ बगावत की शुरुआत करने वाले मारू परिवार को अब भाजपा की याद तब आ रही है जब पार्टी ने उन्हें दूसरी मर्तबा अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मैदान में उतारने की उनकी मंशाओं को पूरा किया और अपनी मंशाओं की पूर्ति के साथ ही माधव भाजपा के हो गए। जो संगठन के नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को अब निष्ठा और संगठन सर्वोपरि का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाजपा को अमर्यादित शब्दों से संबोधित करने वाले माधव मारू पार्टी को अब मां का दर्जा देने लगे हैं। भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद माधव का यह स्पष्टीकरण कहने और सुनने में भले ही माधव मारू और उनके समर्थकों को सुकून देता हो, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर यह सब कुछ झूठ का एक पुलिंदा है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए अब की जा रही है। माधव की उम्मीदवारी के बाद से ही नाराज हुआ पार्टी का एक बड़ा तबका माधव को आज बागी नजर आने लगा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी माधव मारू शायद भूल गए हैं कि बागी बनकर पार्टी प्रत्याशियों को निपटाने की उनकी पुरानी परंपरा हमेशा से रही है। लेकिन आज बगावत के जो सुर उठे हैं वो पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि निजी तौर पर मारू के खिलाफ उठे हैं, जो विधायक रहते हुए उनकी करनी का परिणाम है। वैसे माधव भाजपा के तो कभी नहीं हुए, लेकिन पार्टी के उनके निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी माधव ने नहीं बख्शा और उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि आज माधव पीड़ित कार्यकर्ता मुखर होकर उनके खिलाफ खड़ा है। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं के प्रति भाजपा प्रत्याशी माधव मारू के विचार। माधव मारू चुनाव लड़ा टिकट अपनी परवाना पार्टी वैसे नहीं जीत रहे तो बीजेपी यही नहीं जीत कहा दिक्कत है तो हमारी रहने का कार्यकर्ता है अपनी बीजेपी ने अपना मोदी ने अपना राष्ट्र ने अपना हिंदुत्व की सबकी तो पूरी जिंदा है तमाम हिंदू जूता कही रहा है। चलिए अब थोड़ा मनासा की राजनीति के अतीत में झांकने का प्रयास करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति मारू परिवार कब और कितना समर्पित रहा। बात करें वर्ष 1980 में राधेश्याम लड्डा और बाल कवि बैरागी के समय की, तो यहाँ रामेश्वर मारू ने भीतरघात कर कांग्रेस के बाल कवि बैरागी को जितवाया था, जहां जीत का अंतर महज 2000 मतों के करीब था। इसके बाद 1984 में नरेंद्र नाहटा के सामने कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के समय भीतरघात का बीज बोया, जहां महज 700 वोटों से पटवा जी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं वर्ष 1993 में फिर निर्दलीय फार्म भर राधेश्याम लड्डा को नरेंद्र नाहटा से हरवाया। बगावत और भीतरघात का यह राजनीतिक घटनाक्रम वर्ष 1998 में फिर सामने आया, जब मंगल पटवा के खिलाफ माधव मारू ने भीतरघात किया और नाहटा के लिए जीत यहां आसान हो गई। इतना ही नहीं, नाहटा के चुनाव जीतते ही गद्दारी की हकीकत भी सामने आई और माधव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इधर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में दल बदल भीतरघाती मारू की बगावत एक बार फिर सामने आई और कैलाश चावला के सामने माधव मारू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जहां समूचे संसदीय क्षेत्र में मात्र मनासा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजय सिंह मालाहेड़ा को जीत हासिल हुई। वहीं वर्ष 2013 के चुनाव में भी बगावती मारू का चेहरा निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरा, लेकिन इस बार भाजपा के कैलाश चावला ने बाजी मार ली। विज्जू बन्ना दूसरे पायदान पर रहते हुए चुनाव हार गए और जनता ने माधव को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए उनकी राजनीति को हाशिए पर ला दिया। अब ऐसे में मनासा सीट से भाजपा की राजनीति को हर बार कुरेदने वाले मारू परिवार का पार्टी के प्रति क्या समर्पण रहा, यह बीते समय के आंकड़ों और वर्तमान के हालातों से तय हो जाता है। फिलहाल माधव मारू के खिलाफ मनासा भाजपा में बगावती सुर शांत नहीं हुए हैं। यहाँ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और समर्पित कार्यकर्ता लगातार माधव के खिलाफ एक रणनीति के तहत काम पर लगा हुआ है, जिन्हें साधने और मनाने का कोई विकल्प माधव के पास नहीं है। लिहाजा माधव की चुनावी राह में इस बार उन्हीं के बोए हुए कांटे उन्हें चुभ रहे हैं। और बिल्कुल तोड़ दीजिए। ठीक है 5-10 घंटे की जो